बेसन के लड्डू सर्दियों की सौगात समझी जाती थी। जैसे ही सर्दी आना शुरू हो जाए तो बेसन के लड्डू बना के रख लिए जाते हैं कि दिन में एक भी खा लेंगे तो ताकत आ जाएगी। नानियां दादियां इसके फायदे बताया करती थी कि खालिस घी में बने हुए बेसन के लड्डू सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें मिठास तो होती है, लेकिन ये मिठास सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होती, बल्कि दूसरे इंग्रेडिएंट की वजह से ये आपकी सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो जाती है। लेकिन आजकल के जो मीठे हैं, ब्राउनी हो गई, केक हो गया, डोनट्स हो गया, वो सेहत के लिए अच्छे नहीं है। हालांकि मिठास तो उसमें भी है। समझ में आया कि खाली मीठा होना काफी नहीं होता, बल्कि दूसरी चीजों को देखी जाती है। अगर दूसरी चीजें अच्छी है तो फिर वो मिठाई भी अच्छी है, लेकिन अगर दूसरी चीजें खराब है तो फिर मिठाई भी खराब है। आप क्या समझ रहे थे कि बेसन के लड्डू की बात हो रही है? बात तो हमारी हो रही है कि हम में से हर कोई आजकल ये समझता है कि हम जैसा मीठा तो कोई है ही नहीं। अच्छे होने के लिए सिर्फ मीठा होना काफी नहीं होता, बल्कि दूसरे इंग्रेडिएंट भी चेक करने पड़ते हैं। आए चेक करें कि हम मीठे है कि टॉक्सिक है। हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाना, लोगों में ऐब निकालना, बुराइयां ढूंढना, लोगों को लो फील कराना, उनकी गलतियों को हाईलाइट करना, हर वक्त दूसरों को जज करते रहना कि इसने ये किया, उसने वो किया, यानी पूरी दुनिया को गलत समझना, एक अपने आप ही को सही समझना और अच्छा समझना। उनको ये कहना कि तुमने ठीक नहीं किया, तुम ये कर ही नहीं सकते, तुमको आता ही क्या है, तुम्हारी औकात ही क्या है। हर वक्त दूसरों में ऐब 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 निकालते रहना ना, ये टॉक्सिक होने की अलामत होती है। तो आपको लग रहा होगा कि आप मीठे हैं, वरना आप सेहत के लिए बड़े नुकसानदेह है। दूसरा ये कि अपनी गलती कभी नहीं मानना, हमेशा दूसरों पे ब्लेम कर देना कि उसने किया था इसलिए मैंने ये किया, मैं तो ये करता ही नहीं अगर वो करता ही नहीं तो। यानी अपनी गलतियों को नहीं मानना, सॉरी नहीं करना, एक्सक्यूज नहीं करना, झुकना नहीं, ये टॉक्सिक होने की अलामत होती है। हम इंसान है, हमसे गलतियां हो जाएगी, गलतियों को मान लेना, उसको एक्सेप्ट कर लेना, सॉरी बोल देना, ये मीठा इंसान होने की अलामत है। जो अपनी गलती को नहीं माने वो टॉक्सिक होने की अलामत है। देखिए गलती आदम अलैहिस्सलाम से भी हुई थी, उन्होंने अपनी गलती को मान लिया, सॉरी कर लिया, अच्छे इंसान है, मीठे इंसान है। लेकिन गलती शैतान से भी हुई थी, वो अपनी गलती नहीं माना, अकड़ गया, उस पर ढीठ बन गया कि नहीं मेरे से तो हुआ ही नहीं, वो तो आपने किया इसलिए मैंने ये किया, वरना तो मैं ऐसा करता ही नहीं। अपनी गलती मानने के बजाय कि अल्लाह आपने जो ऑर्डर दिया मुझको, मैंने उसको फॉलो नहीं किया, मैंने सर नहीं झुकाया, मुझसे गलती हो गई, मुझको माफ कर दे। आगे से कहता है कि आपने उसको मिट्टी से बनाया, मुझको आग से बनाया, आग से बनाया, गुस्सा तो आ गई, कैसे मैं सजदा करूंगा, मैं उससे अच्छा हूं, मैं कर ही नहीं सकता। यानी अपनी गलती को अपने लिए एक प्राउड महसूस कर रहा है। तो अगर हम अपनी गलती को नहीं मानते हैं और ये समझ रहे कि हम मीठे हैं, तो सॉरी टू से ऐसे मीठे हैं जो सेहत को नुकसान देते हैं दूसरों की। तीसरी निशानी कि हमको कैसे समझ में आए कि हम टॉक्सिक है कि नहीं, आप ये देखें कि लोग आपके पास से दूर होने लगे हैं, कोई रिश्ता आपके पास टिकता नहीं है, कोई दोस्त आपके पास बैठना पसंद नहीं करता, आपके सगे रिश्ते आपके साथ टाइम स्पेंड करने को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता होगा अगर इस इंसान के साथ बैठा जाएगा तो ये ऐब निकालेगा, ये बुराइयां करेगा, ये हमको लो फील कराएगा, ये बातों को कुछ का कुछ समझेगा और बात को इस तरफ ले जाएगा, लड़ाइयां शुरू हो जाए, आर्ग्यूमेंट हो जाए, बहस हो जाए, और फिर ये सामने से कह देगा गलती तुम्हारी है। और आप बेचारे ये समझ रहे हैं कि लोग आपसे जलते हैं, लोग आपसे हसद करते हैं, लोगों के पास वो काबिलियत सलाहियत है ही नहीं कि आपके साथ बैठा जाए, इस वजह से लोग आपसे दूर हो रहे हैं। ये आपकी खुशफहमी, ये आपका अपना मीठापन है, वरना आपने ऐसा लोगों के साथ टॉक्सिक रिलेशन रख दिया है कि लोग आपसे दूर हो गए हैं। आए एक सेल्फ चेक करते हैं कि तीन में से हमारे अंदर कौन सी बीमारी पाई जा रही है जो हमको टॉक्सिक बना रही है, फिर अपने अंदर से उसको निकालने की कोशिश करें और फिर ऐसे मीठे बने जो सेहत के लिए अच्छे हो। बेसन के लड्डू तो नहीं, पर बेसन की बर्फी मैंने बना ली है। कैप्शन में मैंने लिख दिया है मेजरमेंट कि मैंने कितना क्या डाला हुआ है, आपके लिए ईजी हो जाएगा। और अगर आप डिटेल से रेसिपी चेक करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। साथ में मैंने दोपहर के खाने के लिए लजानिया बना लिया, जो बच्चों की फेवरेट डिश होती है। मैं 1 पॉट ही बना लेती हूँ, अलग से व्हाइट सॉस और रेड सॉस नहीं बनाती, एक ही पॉट में डाल के डन कर लेते हैं। आधे से मैंने जैतून डाला है, आधे में नहीं, क्योंकि कुछ को पसंद कुछ को नहीं पसंद है। ये हमारी मजेदार से दोपहर का खाना तैयार।